दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, उसी तरह शार्क को समुद्र के पानी की रानी माना जाता है। ये शार्क समुद्र के पानी में इतना ख़तरनाक शिकारी होती है कि ये समुद्र में रहने वाले किसी भी जानवर पर तरस नहीं खाती। अगर आप समंदर में मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि आप शार्क का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है समंदर में एक और ऐसा जानवर भी है जिससे शार्क भी डरती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इतना खूनख्वार होने के बावजूद शार्क डॉल्फिन को देखकर अपना रास्ता क्यों बदल लेती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शार्क डॉल्फिन को देखकर अपना रास्ता क्यों बदल देती है और क्यों ये इसके सामने आना पसंद नहीं करती। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम तमाम ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि शार्क डॉल्फिन की निस्बत उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। समंदर में रहने वाली ये खूनख्वार शार्क बेताज बादशाह के तौर पर मानी जाती है। समंदर में इसकी हुक्मरानी होती है। इसके ख़तरनाक और जहरीले दांत दूसरे जानवरों के जहन में इसका खौफ रखने की कोई कसर नहीं छोड़ते। शार्क के दांत इतने मजबूत और ख़तरनाक होते हैं कि ये अपने दांतों से किसी मेटल शीट के भी परखचे उड़ा सकती है। इतना ही नहीं, ये अपने भारी भरकम जिस्म के साथ और बहुत ज्यादा ताकत के साथ सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। जबकि दूसरी तरफ इसके मुकाबले में क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन जो बहुत ही शरीफ और पुरअमन नजर आती है। डॉल्फिन पुरअमन और शरीफ कैसे है, इस बात का अंदाजा आपको इससे हो जाएगा। डॉल्फिन को इंसानों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है और ये इंसानों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करती है और कई दफ़ा ये समंदर में इंसानों की जान बचाते हुए भी देखी गई है। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल तो ज़रूर उठेगा कि डॉल्फिन के पास ऐसा कौन सा हथियार है कि इतनी खतरनाक और खूनख्वार शार्क इस डॉल्फिन से डरती है। डॉल्फिन के पास आखिर ऐसा क्या है कि शार्क के इसके सामने आते ही सारे पैंतरे फेल हो जाते हैं और ये डॉल्फिन को देखकर पतली गली से निकलना ही बेहतरी समझती है। तो दोस्तों आपको बताते जाएं, डॉल्फिन के पास इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी वाला हथियार होता है जिसकी मदद से ये खतरनाक और खूनख्वार शार्क के भी छक्के छुड़ा देती है। अगर बात की जाए मोटे और ताकतवर जिस्म की तो शार्क का जिस्म डॉल्फिन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और मोटा होता है। यही वजह है कि डॉल्फिन ताकत और जिस्म के लिहाज से शार्क के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये जंग ताकत के जोर पर ही जीती जाए। कई जंगें ऐसी होती हैं जो अक्लमंदी और समझदारी से आसानी के साथ जीती जा सकती हैं और यही बात डॉल्फिन पर पूरी तरह फिट बैठती है। जिस तरह इस धरती पर इंसान को सबसे ज़्यादा अक्लमंद माना जाता है, वैसे ही समंदर की दुनिया में डॉल्फिन को सबसे ज़्यादा अक्लमंद जानवर माना जाता है। डॉल्फिन अपनी इसी काबिलियत की वजह से दुनिया की शातिर और तेज शार्क को चकमा देने में कामयाब हो जाती है, जबकि शार्क इसकी अकल के सामने सिर्फ पानी भरती ही रह जाती है। डॉल्फिन की दूसरी खास वजह होती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी शार्क के मुकाबले में इसकी हड्डियां और इसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा लचकदार होता है, जिसकी वजह से ये समंदर के पानी के अंदर काफ़ी तेज़ी से अपनी दिशा बदल लेती है। इनकी पूंछ भी हॉरिजॉन्टल होती है जो इनको तेज़ी से इनकी दिशा बदलने में इनकी मदद करती है। इसके अलावा ये इसका जिस्म जो लचकदार होता है और इसकी पूंछ जो हॉरिजॉन्टल होती है वो इनको पानी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में इनकी काफ़ी मदद करता है। जबकि डॉल्फिन के मुकाबले में शार्क का जिस्म काफ़ी ज़्यादा वजनी होता है, जिसकी वजह से ये पानी में अपनी स्पीड को ज़्यादा तेज़ नहीं रख सकती और इसको अपनी जगह से अपनी दिशा बदलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
शार्क डॉल्फिन की निस्बत ज़्यादा फुर्तीली नहीं होती और इसकी पूंछ भी कुछ इस तरह की शेप में होती है जो सिर्फ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तक जा सकती है। ये शार्क को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेकर नहीं जा सकती और यही वजह है कि शार्क डॉल्फिन की निस्बत ज़्यादा फुर्तीली नहीं मानी जाती और यहीं आकर शार्क डॉल्फिन से आकर मात खा जाती है। तो दोस्तों ये तो थी शार्क और डॉल्फिन के फीचर्स की बात। अब आपके ज़हन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि शार्क डॉल्फिन से डरकर भागती क्यों है। तो हम आपको बताते जाएं, शार्क समंदर की दुनिया में जब डॉल्फिन को देखती है तो आदत से मजबूर होकर इस पर हमला करने की कोशिश करती है, जबकि डॉल्फिन अपने अलर्ट मोड में आकर अपने लचकदार जिस्म और पूंछ की वजह से समंदर के पानी की गहराई में चली जाती है। इससे पहले कि शार्क कुछ कर पाए, डॉल्फिन उतनी ही स्पीड से दोबारा ऊपर आती है और शार्क के पेट पर हमला करती है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि इतनी खतरनाक और खूनख्वार शार्क को एक छोटी सी मासूम सी डॉल्फिन के हमले से क्या फ़र्क पड़ता होगा। तो दोस्तों आपको बताते जाएं, जिस तरह एक इंसान के जिस्म पर अगर कोई कांटा चुभ जाए तो उसे हल्का सा दर्द तो होता ही है, और अगर वही कांटा उसे बार बार चुभाया जाए तो उस इंसान को दर्द के साथ अजियत भी होना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि डॉल्फिन का बार बार शार्क पर हमला करना उसको दर्द के साथ अजियत भी देना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको ये भी बताते जाएं, कई दफ़ा मासूम डॉल्फिन का हमला इतना तेज होता है कि खूनख्वार शार्क के जिस्म की कई हड्डियां टूट जाती हैं। डॉल्फिन का हमला कितना ज़्यादा खतरनाक और तेज होता है आपको इस बात का अंदाज़ा इससे हो जाएगा जब डॉल्फिन पानी में से बाहर छलांग लगाती है तो 15 से 20 फुट की ऊंचाई तक चली जाती है। अब आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डॉल्फिन शार्क पर जब हमला करती है तो इसकी स्पीड और तेज़ी कितनी होती होगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, डॉल्फिन का मुंह एक नुकीले शेप की तरह होता है, इसलिए जब ये शार्क पर हमला करती है तो अपने मुंह को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। जब ये अपने नुकीले मुंह से शार्क पर हमला करती है तो इनके नुकीले मुंह की वजह से शार्क के जिस्म पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा शार्क की डॉल्फिन से डरने की एक वजह और भी है। शार्क हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करती है। और हमको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो काम एक इंसान नहीं कर सकता वो कई इंसान मिलकर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब शार्क डॉल्फिन पर हमला करने की कोशिश करती है तो डॉल्फिन का पूरा ग्रुप इस शार्क पर हमला करके इस शार्क को उसकी औकात याद करवा देता है। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि डॉल्फिन का पूरा ग्रुप मिलकर शार्क की जान ले लेता है। आपको बताते जाएं और आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी कई सदियों पुरानी है। शार्क और डॉल्फिन की दुश्मनी की वजह ये है कि शार्क डॉल्फिन के बच्चे और उसके अंडों को खा जाती है और इसी वजह से डॉल्फिन शार्क को अच्छा नहीं समझती और इससे नफरत करती है और इसको देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन जब शार्क इसके सामने आ जाती है तो डॉल्फिन का पूरा ग्रुप इस पर हमला कर कर इसकी जान तक ले लेता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने की तीसरी बड़ी वजह होती है किलर व्हेल। किलर व्हेल के पास एक खतरनाक जहरीला दांत और इसके पास शिकार करने का वसी तजर्बा होता है। किलर व्हेल जो डॉल्फिन की नस्ल में से ही होती है, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा किलर व्हेल डॉल्फिन के आसपास ही हमेशा आपको देखने में मिलेगी। और जब कभी शार्क किलर व्हेल के सामने डॉल्फिन पर हमला करने की कोशिश करती है तो किलर व्हेल पूरी सपोर्ट के साथ डॉल्फिन के साथ खड़ी हो जाती है और शार्क के साथ मौत का तमाशा शुरू कर देती है। यही वजह है खतरनाक और खूनख्वार शार्क के सामने मामूली सी डॉल्फिन अपनी तेज़ी, फुर्ती और इकट्ठे होने की वजह से खूनख्वार शार्क को धूल चटाने में कामयाब हो जाती है। इसी वजह से खतरनाक शार्क जब डॉल्फिन का सामना करती है तो इससे बचकर निकल जाना ही अपनी जिंदगी के लिए बेहतर समझती है। भले ही शार्क जितनी मर्जी खतरनाक शिकारी क्यों ना हो, लेकिन ये कभी भी डॉल्फिन को अपना शिकार नहीं बनाती, क्योंकि डॉल्फिन की फ्लेक्सिबल बॉडी और फुर्तीलापन और इसकी सूझबूझ ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए।
करिएगा। और इसके अलावा आपको शार्क और डॉल्फिन की दुश्मनी की कहानी सुनकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।